सोशल मीडिया जैसे जैसे इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, वैसे वैसे वो उस पर जबरन अधिकार जमाती जा रही है। और इन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स को लगने लगा है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश की अखंडता से खिलवाड़ करती रहेंगी और उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन यही भूल इन दोनों ट्विटर पर भारी पड़ गई है। दरअसल भारत सरकार ने ट्विटर पर कुछ अकाउंट्स को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसमें लगातार एजेंडा चलाया जा रहा था। लेकिन ट्विटर ने अकाउंट को सस्पेंड करने में आनाकानी शुरू कर दी। जिसके बाद भारत सरकार ने सख्ती दिखाई तो ट्विटर बैकफुट पर नजर आ रहा है। लेकिन मामला भी पूरी तरह से शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट्स पर रोक तो लगाई है, लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है। साथ ही भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब कर दिया है। और तो और कई सवाल भी भारत सरकार की तरफ से ट्विटर से पूछे गए हैं, जिसमें सरकार की तरफ से ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने का जिक्र भी शामिल है। वो बात अलग है कि सरकार की सख्ती को देखते हुए ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि 500 से ज़्यादा हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कुछ आपत्तिजनक हैशटैग तेजी से ट्विटर पर तैरने लगे थे, जिसमें खालिस्तानी समर्थक हैशटैग भी शामिल थे, जिसमें सरकार पर नरसंहार जैसे शब्दों के जरिए हमला बोलने का काम और एक एजेंडा चलाने का काम लगातार किया जा रहा था। ट्विटर से सरकार ने उस वक्त नरम लहजे में इन ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई करने की अपील की थी, लेकिन उस वक्त अकाउंट्स को ट्विटर ने हटा लिया था। लेकिन कुछ ही वक्त बाद इन्हें दोबारा शुरू कर दिया गया, जिस पर भारत सरकार की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई थी। इस नाराजगी के जवाब में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने सफाई देते हुए एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों और मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। जिसके बाद सरकार की तरफ से ट्विटर को लताड़ लगाई गई और कहा गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और आलोचना का अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सरकार के खिलाफ नरसंहार करने के शब्दों और हैशटैग के दुरुपयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकार के इस रुख का असर भी देखने को मिला। ट्विटर की तरफ से अब केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिलने का वक्त मांगा जा रहा है। ट्विटर की कोशिश है कि आपत्तिजनक हैशटैग को लेकर कोई कानूनी कदम उठा सके ताकि इनका उपयोग कम हो सके। वहीं आईटी मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि जल्दी सेक्रेटरी आईटी ट्विटर के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दरअसल ट्विटर के इस रुख में बदलाव की वजह सरकार की सख्ती के साथ साथ देसी ऐप पर लोगों के तेजी से शिफ्ट होने की घबराहट भी है, जिसमें कू ऐप शामिल है। कू ऐप को देसी ट्विटर माना जा रहा है और इसमें फीचर्स भी ट्विटर जैसे ही हैं। कू ऐप को iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कू ऐप की चर्चा इन दिनों तब शुरू हुई जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने होम ग्राउंड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ज्वाइन कर लिया है। अब कू ऐप पर पीयूष गोयल की मौजूदगी से लोगों का निश्चित रूप से इस ऐप पर ध्यान गया है। फिलहाल कू ऐप के डेवलपर्स ने इसे iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर लाइव कर दिया है और लोग अब इस देशी ट्विटर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी करने लगे हैं। कू ऐप की वेबसाइट भी है, जिस पर इस ऐप से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। बेंगलुरु बेस्ड अप्रमेया राधाकृष्णन ने पिछले साल इस देसी ऐप को डेवलप किया था और सबसे खास बात यह है कि यह डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज का विनर रहा है।